दो सुहागन और तीन विधवा बहुओं की होली। अंजना की तबीयत नाजुक थी। ऐसे में उसके पांचों बेटे उसके सामने होते हैं और तीनों बहुएं भी, और सास कहती है, बेटा समीर, साहिल, देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कब आंखें बंद हो जाएं कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ होली से पहले तुम दोनों की शादी कर दूं। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? और होली आने में 6 महीने हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम शादी आराम से कर लेंगे, है ना साहिल? हाँ भैया। माँ, आप लड़की ढूंढिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ठीक है, तीनों बहू देवरानी आने की तैयारी कर लो। जी माँ जी, पहले आप ठीक तो हो जाइए। कुछ ही दिनों में अंजना ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है, जहां उसकी तीनों बहुएं उसके साथ नई बहू की खोजबीन में लग जाती हैं। माँ जी, ये तस्वीर देखिए, मुझे तो ये समीर भैया के लिए अच्छी लग रही है। और माँ जी, साहिल भैया के लिए ये मोहिनी नाम की लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके चेहरे का दमक तो देखिए। हाँ बहू, मुझे भी ये दोनों पसंद आई। चल, कल ही इनके परिवार से बात कर लेते हैं। अंजना को वो दोनों लड़कियां अपने बेटों के लिए पसंद आ जाती हैं और अगले ही महीने उनकी शादी समीर और साहिल से हो जाती है। तभी घर की सबसे बड़ी बहू पायल उनकी आरती कर गृह प्रवेश करती है। मोहिनी, नैना, आओ, अब तुम घर में आ सकते हो। जी दीदी। अरे वाह, मेरी दोनों बहू तो बहुत सारा सामान लाई हैं। जी माँ जी, मम्मी ने हमारे लिए 2-2 ट्रक भरकर सामान भिजवाए हैं। माँ जी, आप ध्यान से अंदर रखवा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इन तीनों के गरीब खाने से तो कुछ आया नहीं है, तो इसका ख्याल मैं रख ही लूंगी। माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हैं। खैर, मैं तो बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। हाँ माँ, मैं भी। प्लीज अब कोई और रस्म मत करवाना। अरे तुम दोनों आलसी हो, एक नंबर की। जाओ, जाकर सो जाओ। अरे भैया, आप भी कैसी बातें करते हैं। आओ, तुम दोनों को हम कमरा दिखा देते हैं तुम्हारा। तभी अपना सूटकेस लिए नैना के पीछे से मनीषा आती है और कहती है, रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी जाने की भी क्या जरूरत है? आपकी ननद आ गई है। भैया भाभी, दरवाजा रोकने, पहले दरवाजा रोकने की मेरा कैश प्राइस तो दे दीजिए मुझे। अच्छा बेटा, अपने भैया भाभी की आखिरी शादी में तू गायब थी और अब दरवाजा रोकने के लिए हाथ फैलाने आ गई, चिरकुट कहीं की। अरे भैया, कान छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। दो ना भैया। अच्छा समीर भैया, आप ही दे दीजिए। मोहिनी भाभी, साहिल भैया, दे दीजिए ना। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे मेरी बच्ची आ गई हॉस्टल से पढ़कर। अच्छा हुआ ननद जी आप आ गई, हम तीनों ने आपको बहुत याद किया। बस बस, जानती हूँ कितना याद किया होगा। तभी उसके दोनों भाई उसे दरवाजा रोकने के पैसे दे देते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पांचों बहुएं घर में बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों भाई दफ्तर से लौटते वक्त एक टैक्सी कर लेते हैं। उस टैक्सी की काफी महीनों से सर्विस नहीं हुई थी। ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार को जैसे ही घर के 3 बड़े बेटों की मृत्यु का पता चलता है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचता है। एक साथ तीनों बेटों के चले जाने से अंजना अपने सिर पर हाथ मार मार कर कहती है, अरे मेरे तीनों बच्चों को कोई लेकर आओ। हाय, मेरे तीनों बच्चे मुझसे दूर हो गए। नितिन, केशव, अनुराग, बेटा वापस आ जा, तेरी माँ रो रही है। ये कैसी अनहोनी हो गई केशव जी, मुझे छोड़कर चले गए। नितिन जी वापस आ जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अनुराग जी। भाभी, अपने आप को संभालिए। माँ, चुप हो जाइए। हटा दे इन तीनों को मेरे बच्चों के पास से, हटा दे। ये तीनों खा गई मेरे बेटे को, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। हाँ हाँ, ये सब इनका ही किया धरा है। इन भाभीयों की वजह से मेरे तीनों भैया मुझसे छोड़कर चले गए। अब मैं 5 राखी की जगह 2 राखी ही बांध पाऊंगी। ननद जी, ऐसा मत कहिए। हम तीनों बहनों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे पति हमें छोड़कर चले गए। दीदी कितनी ओवर एक्टिंग करती है ना हमारी जेठानी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मगरमच्छ के आंसू तो दिखाने ही पड़ेंगे। दुख का माहौल जो है, दुख का नहीं, शोक का। अब इनके पति तो टाटा बाय बाय हो गए, तो इस घर पर हम राज करेंगे माँ जी को भड़का कर। क्यों बहन?
हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो। दोनों बहनें बड़ी ही घमंडी किस्म की थी, जिन्हें ऐसी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद उन तीनों का अंतिम संस्कार हो जाता है। जैसे तैसे मायूसी के कुछ दिन कटते हैं, लेकिन तीनों बहनें अभी भी बहुत दुखी थी। वक्त के साथ सास, ननद और दोनों देवरानी उन तीनों विधवाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, उन पर अत्याचार करती हैं। घर के अधिकतर काम उन तीनों से ही करवाती हैं। होली आने के एक दिन पहले तीनों बहनों के माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से होली का शगुन लाते हैं। ये देखकर अंजना और मनीषा कहती हैं, अरे माँ, माँ देखना, ये बड़ी भाभीयों के मम्मी पापा क्या लेकर आए हैं। मिठाई के नाम पर 4 लड्डू और कचरी पापड़ और चंद पैसे और 2 कौड़ी के कपड़े। अरे भाई साहब, बहन जी, बेटी के ससुराल में ये सब लाने में शर्म नहीं आई क्या? अरे ये कौन देता है? अरे समधन जी, माफ कीजिएगा, लेकिन जितना हमारी लाने की हैसियत थी उतना हमने सामान लाने की कोशिश की। माँ जी, आप कैसे कह सकती हैं? थोड़ा तो स्थिति को समझिए। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगी? दीदी, माँ जी सही खेल गई जेठानियों के साथ। बिल्कुल यही होना चाहिए इन गरीबों के साथ। अब देख क्या रही हो, अपने माता पिता की खातिरदारी करो। और हाँ, गुजिया मत देना, वो इन दोनों के घर वालों के लिए हैं। तीनों विधवा बहनों को बहुत बुरा लगता है कि उनकी आंखों के सामने अंजना उनके माता पिता के साथ बहुत बेरुखी से पेश आती है और तिरस्कार करके भेज देती है। तभी मोहिनी और नैना के माता पिता आते हैं, जो कि होली के अवसर पर ढेर सारे तोहफे लाते हैं। और अंजना हाथ जोड़कर कहती है, अरे समधी जी, आप आओ आओ, तुम दोनों अपने माता पिता के पास बैठो। और तुम तीनों शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर समोसे, गुजिया, चाय वाय लेकर आओ। जी माँ जी। तभी सास की बात सुनकर सुमन उन्हें खाना पीना परोसती है। खाइए खाइए समधी जी, देखा तुम तीनों ने उनके माता पिता कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं। और तुम्हारे माता पिता, खैर छोड़ो, क्या ही बोलूं। माँ जी, आप ऐसे अपमान नहीं कर सकती हमारे माता पिता का। हमारे पतियों के जाने के बाद बहुत बुरा व्यवहार किया है आपने। माँ देखो तो भाभी की कैसे जुबान चल रही है। इन्हें जो बोलना है बोलने दे, फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर में उन दोनों के माता पिता भी चले जाते हैं, जिसके बाद मनीषा कहती है, नैना भाभी, जरा गुजिया और कचौरी लेकर आइए, भूख लग रही है। हाँ हाँ बहू, मुझे भी खाना दे दे। हम दोनों आपकी नौकरानी नहीं है जो ये सब लाकर आपको दें, समझी? आप बड़ाई गुजिया खाने वाली। चलो दीदी, हम दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ चलो चलो। बहू, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? आप इस तरीके से ही बात करने के लायक हो। हम दोनों के पति घर का खर्चा चलाते हैं और हमें ही ये सब चीजें खाने को ना मिले कि आप दोनों का और ये छाती पर मूंग डालने के लिए अभी तक बिना शादी किए घर में बैठी है। जैसा आप उन तीनों के साथ करती हो, आप दोनों भी यही डिजर्व करती हो। नैना, ये तुम कैसे माँ जी और ननद जी से बातें कर रही हो? भूलो मत, ये उनका ही घर है। अमीर घर से आई हो इसलिए तुम्हारा घमंड बोल रहा है। जिस पति पर तुम्हें नाज हो रहा है, भूलो मत, वो माँ जी के ही बेटे हैं और माँ जी को पूरा हक है तुमसे भी ज्यादा। और रही बात ननद जी की, तो अभी उनकी शादी की उम्र नहीं है। अभी वह अच्छे से पढ़ेंगी, जॉब करेंगी। माँ देखिए, तीनों भाभियों को हमारी कितनी फिक्र है, लेकिन इन दोनों सुहागन भाभियों ने तो असली रूप में हमें दिखा ही दिया। हमने इतने समय से इनकी बेइज्जती की और आज भी भाभी हमारे पक्ष में ही है। तूने सही कहा बेटी। पायल, सुमन, साक्षी बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैंने और मनीषा ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसीलिए ये दोनों देवरानियां सर चढ़कर बोल रही हैं। जबकि तुम तीनों ने तो आज तक घर को अच्छे से संभाला है और इन्होंने काम ही नहीं किया। तुम दोनों भी अभी के अभी माफी मांगो, वरना इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं माँ जी, आपने इतना कहकर हमें स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए बहुत है। माफी मत मांगिए। इस तरह दोनों देवरानियों के माफी मांगने पर तीनों विधवा जेठानियां उन्हें गले लगाकर माफ कर देती हैं, जिसके बाद अगले दिन पूरा परिवार खुशी खुशी होली का त्योहार मनाता है। चारों छोटी बच्चियों के कपड़े बेहद पुराने थे, पर वो अपने मुंह से जादू निकाल कर किसी गरीब बच्चे को होली के दिन सोने की पिचकारी और गुलाल दे रही थी। आखिर वो बच्चियां ये जादू कैसे कर पा रही थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मिर्जापुर गांव में होली आने के 1 महीने पहले ही हर गली मोहल्ले और दुकान पर विक्रेता रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारी, होली से जुड़ा सामान बेचना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर छोटे छोटे बच्चे पिचकारी लिए खेल रहे थे।
उन्हें ऐसा खेलता हुआ देखकर 4 छोटी बच्ची गरीब बहनें कहती हैं, दीदी दीदी, मुझे भी पिचकारी से खेलना है। ये सब तो होली के लिए अभी से ही सामान ले आए। मुझे भी पिचकारी और रंग चाहिए। छोटी, अभी से इतनी जिद नहीं करते, और वैसे भी होली आने में अभी बहुत समय है। दीदी, मैं इससे मांग कर देखूं? निशा निशा सुनो, जरा मुझे एक बार पिचकारी चलाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, भिखारी कहीं की, गरीब हो तुम। तो चलो हटो मेरे सामने से। बच्ची आंचल उससे बहुत गिड़गिड़ाकर पिचकारी मांगती है, पर निशा उसे टरकाकर चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ पिचकारी चलाकर पानी के गुब्बारे से फेंककर खेलती है। वहीं चारों बहनों को बहुत बुरा लगता है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती हैं, माँ हमें पिचकारी से खेलना है, हमें भी ला दो ना, हमारे दोस्त भी खेल रहे हैं। हाँ माँ, प्लीज हमें भी रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी ला दीजिए, हम भी उन बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने हमें होली पर कुछ भी नहीं दिया था, और वो जो गुजिया होती है वो तो हमने कब से नहीं खाई। माँ प्लीज माँ, इस बार तो होली मनाओ हमारे साथ। हाँ माँ, मैं अपनी बहनों से सहमत हूँ। बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि हर बार तुम्हारी होली को मैं बेरंग कर दूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें होली के लिए अच्छे अच्छे पिचकारी, मिठाइयाँ और गुलाल ला कर दूंगी। सच्ची माँ? इसका मतलब हम होली जरूर मनाएंगे। तभी चांदनी अपने बच्चों के साथ खाना खाती है। चांदनी, जो कि एक गरीब माँ होकर भी अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, दूसरे के झूठे बर्तन और मैले कपड़े साफ करके अपने बच्चों को बड़े संघर्ष के साथ पाल रही थी। अगले दिन मालकिन के घर सारा काम करने के बाद वो कहती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया है। एक बात करनी थी आपसे। वो मालकिन, मुझे एडवांस पगार मिल जाएगी? बच्चों के लिए होली का सामान लेना था। बच्चों का होली खेलने का बहुत मन है। अच्छा, काम तो तू ठीक से करती नहीं है और पगार तुझे एडवांस चाहिए? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। अरे बस बस, तू तो रोने लग गई। रो मत, देती हूँ तुझे मैं पगार। आखिर सबको हक है होली मनाने का, और तेरी तो 4 बेटियां हैं। शुक्रिया मालकिन। तभी शीला उसे एडवांस पगार दे देती है, जिससे वो आधा राशन और जब बच्चों के लिए रंग बिरंगी पिचकारी और गुलाल खरीदने जाती है तो उसका मकान मालिक आकर बीच सड़क पर उससे पैसे मांगने लगता है। अरे क्या बात है, तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू बच्चों के लिए होली की रंग पिचकारियां ले रही है। मकान के पैसे तेरे रिश्तेदार देने आएंगे क्या? चल मेरा किराया निकाल। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अगले महीने आपके पैसे चुका दूंगी। इस महीने बच्चों को होली के लिए सामान दिलाना है। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, अगर उन्हें पिचकारी और रंग नहीं दिलाई तो बहुत उदास हो जाएंगे। मुझे अभी के अभी पैसे दे, वरना सड़क पर अपनी होली मनाना बेटियों के साथ। मकान मालिक की ऐसी बात सुनकर न चाहते हुए भी चांदनी को उसका किराया चुकाना पड़ता है, जिसके बाद बच्चों का होली का सामान लेने के लिए उस पर फूटी कौड़ी नहीं बचती। शर्मिंदा होकर वो अपने बच्चों के सामने रो जाती है तो उसके बच्चे कहते हैं, कोई बात नहीं माँ, इतना परेशान मत होइए। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मेरी इतनी किस्मत फूटी है कि मैं अपने बच्चों को पैसे लाने के बावजूद भी होली का सामान नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने वो पैसे मकान मालिक को दे दिए। कोई बात नहीं माँ, इस बार ना सही अगली बार होली मना लेंगे, त्योहार तो हर साल आता है। ये कहकर बच्चे अपनी माँ को सहानुभूति देते हैं, मगर होली मनाने का मन तो उनका अभी भी था। उदास होकर चारों बच्चियां एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? माँ ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी होली मनाना हमारे नसीब में नहीं हुआ। हम और हमारी किस्मत कितनी गरीब है। कोई बात नहीं, अब हम माँ से जिद नहीं करेंगे। अरे दीदी देखो, छोटा सा बकरी का बच्चा नदी में डूब रहा है, हमें उसे बचाना चाहिए। ये कहकर चारों बहनें नदी में उस छोटी सी बकरी को बचाने के लिए कूद जाती हैं और बहते बहते उसे बचाकर नदी से बाहर कर लेती हैं, लेकिन खुद नहीं बच पाती। आगे झरना आ रहा था। अरे ये क्या, हम सब तो उस झरने में नीचे गिरने वाले हैं। हे भगवान, हमें बचा लो। तभी चारों बहनें उड़ते हुए नदी से खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, भला हम चारों कैसे बाहर आए? हम तो उस झरने में गिरने वाले थे। जैसे भी आए हो घर चल।
अगले दिन फिर से बच्चों को होली के रंग और पिचकारियों से खेलता देखकर चारों बहनों का होली खेलने का मन करता है। तभी श्रेया के मुंह से ढेर सारी सोने की पिचकारियां निकलती हैं और नताशा के मुंह से ढेर सारे रंग बिरंगे गुलाल निकलते हैं। फिर पीहू के मुंह से गुजियां निकलती हैं और आंचल के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर वो चारों हैरान रह जाती हैं। ये क्या दीदी, आप और हम सबके मुंह से कैसे निकला? शायद उस नदी की वजह से हुआ। मैंने सुना है वो होली के समय में जादुई नदी बन जाती है। इसका मतलब हम होली बना सकते हैं और बाकी गरीब लोगों की मदद भी कर सकते हैं। चलो पहले गुजिया खाते हैं। तभी चारों बहनें अपने घर के अंदर ये सारा सामान उठाकर ले जाती हैं और गुजिया खाने लगती हैं। फिर सोने की पिचकारी और रंगों से एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं। उन्हें ऐसा खुश देखकर चांदनी कहती है, अरे बच्चों, तुम पर ये इतने सारे कलर, सोने की पिचकारी, गुजिया और सिक्के, ये सब कैसे आए? क्योंकि माँ, हम सब अब चारों जादुई बहनें बन गई हैं। हम कितना भी चाहे ये सब ला सकते हैं। देखोगे? हे जादू से गुजिया, बाहर आ जा। हे सोने की पिचकारियां, जरा माँ के सामने आओ। अब माँ मुझे देखना। हे जादुई सोने के सिक्के, माँ के सामने प्रकट हो। जादुई गुलाल, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, जरा प्रकट हो जाओ। तभी चारों ये बोलकर जब अपना मुंह खोलती हैं तो उनके मुंह से अपना अपना जादू निकल कर आता है। ये देखकर चांदनी हैरान हो जाती है और अपनी बेटियों को गले लगाकर कहती है, लगता है इस बार हम गरीबों की भी होली बन जाएगी। बच्चों, ये पिचकारी और गुलाल दूसरों को बांटना, क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है। हाँ माँ, ये गुजिया आप सबको बांट दो। कुछ देर बाद सभी बच्चे उन पिचकारी और रंगों से खेलने लगते हैं। फिर सोने के सिक्कों को सुनार पर बेचकर बदले में आए पैसों से चांदनी घर के जरूरत का सामान, राशन और फ्रिज, अलमारी, टीवी ले आती है। 2 दिन बाद होली के दिन जादुई चारों बहनें कहती हैं, आज होली का दिन है, हमारे रंग खत्म हो गए, दोबारा से जादू करते हैं। जादुई सोने की पिचकारियों ढेर सारी आ जाओ। ढेर सारी गुजिया, तुम भी आ जाओ। बच्चों के ऐसा कहते ही चारों के मुंह से जादुई रोशनी में गुजिया, सोने की पिचकारी, गुलाल, सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। तभी नताशा कहती है, हम पर होली का बहुत सारा सामान हो गया है, मैं इसे जरूरतमंद बच्चों को भी देना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, हम मिलकर बांटकर होली मनाएंगे। ये कहकर चारों बच्चियां अपने जैसे बच्चों को होली से जुड़ा सारा सामान बांट देती हैं और उनके साथ खूब गुजिया खाकर होली खेलने लगती हैं। तभी रोशन कहता है, नताशा, श्रेया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें पिचकारी और रंग दिए, वरना इस बार हम भी होली नहीं मना पाते। ऐसे कैसे नहीं मना पाते? ये लो, बुरा न मानो, होली है। बच्चों को देख चांदनी भी अपनी पड़ोसन के साथ गुलाल लगाकर होली खेलकर उन्हें गुजिया खिलाती है। तभी पड़ोसन नीलम कहती है, तुम्हें होली का त्योहार मनाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, वरना पिछली बार तो तुम पैसे की वजह से घर से निकल ही नहीं रही थी। बहन, भगवान के आगे किसकी मर्जी चल सकती है। इस बार मुझे और मेरे बच्चों को होली का त्योहार मनाना ही था। हैप्पी होली नीलम। तुझे भी हैप्पी होली। ये कहकर चांदनी उस पर पिचकारी की बौछार करती है। फिर अपने बच्चों के गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेलती है। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है और कभी भी वो अपने बच्चों को उस जादू का गलत प्रयोग नहीं करने देती। वो सिर्फ जरूरत के लिए त्योहार पर ही उसका प्रयोग करते थे।